मनीष कश्यप के हाथों में हथकड़ी लगाकर बिहार पुलिस पटना के सिविल कोर्ट के कोर्ट रूम में जैसे ही घुसती है वैसे ही मनीष कश्यप गुस्से से पागल हो जाते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि मनीष कश्यप बिहार पुलिस को ही खरी खोटी सुना देते हैं। मनीष कश्यप इतने गुस्से हो जाते हैं कि वो अपने वकील से भी बहुत कुछ बोल देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप गुस्सा हो गए? आखिर बिहार पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया मनीष कश्यप के साथ कि मनीष कश्यप गुस्से से पागल हो गए? वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और दूसरी एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दूंगा मनीष कश्यप पर लगे NSA को लेकर। मैं आपको बताऊंगा, दरअसल मैं नहीं बताऊंगा, मनीष कश्यप के वकील आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप के NSA की अभी क्या सुनवाई हो रही है और मनीष कश्यप पर जो लगा NSA है वो कब हटेगा और मनीष कश्यप पर जो बचे मात्र 2 केसेस है वो कब हटेगा। और तमाम जितनी खबरें हैं जो आप जानना चाहते हैं मनीष कश्यप के केस को लेकर, वो तमाम खबरें आपको मनीष कश्यप के वकील बताएंगे। और तीसरी मैं आपको सबसे बड़ी खबर दूंगा मनीष कश्यप के एक ऐसे समर्थक की जो कर्जा लेकर दूसरे से पैसा उधार लेकर मनीष कश्यप के प्यार में पागल होकर सीने पर मनीष कश्यप का फोटो छपवा लिया। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी बकचोदी के। माफ कीजिएगा, मेरा शब्द थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है क्योंकि मेरा बोलने का अंदाज यही है। चलिए वीडियो को शुरू करते, लेकिन उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है शौर्य, पूरा नाम है शौर्य आर्या, नहीं बताएंगे, छोड़िए। मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे 10 एस क्रिएशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए मैंने अपना नाम थोड़े देर के लिए आपका समय लेंगे, मैं अपना पूरा नाम इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि जैसे मैं पूरा नाम आपको बताऊंगा तो लोग मेरे टाइटल से मेरा कास्ट जज करने लगेंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि जातिवाद हो, इसलिए मैं आपको पूरा नाम कभी नहीं बताता हूं। तो मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे 10 एस क्रिएशन। वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार देख रहे तो फेसबुक पेज पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आते हैं मुद्दे पर, बकचोदी बंद करते हैं। दरअसल मनीष कश्यप के हाथों में हथकड़ी लगाकर बिहार पुलिस बेउर जेल से पटना के सिविल कोर्ट पहुंचती है। जैसे ही पटना के सिविल कोर्ट मनीष कश्यप पहुंचते हैं तो हाथों में हथकड़ी लगाए हुए मनीष कश्यप को बिहार पुलिस कोर्ट रूम में ले जाती है। और जैसे ही कोर्ट रूम के गेट पर बिहार पुलिस हथकड़ी लगाए हुए मनीष कश्यप को अंदर ले जाती है, वैसे ही मनीष कश्यप फायर, मनीष कश्यप गुस्से में पागल, मेरे को हथकड़ी लगाकर कोर्ट रूम के अंदर क्यों ले जा रहा है ये पुलिस? आपको पता होगा कि मनीष कश्यप गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनीष कश्यप को यह तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई गलत करे किसी के साथ, और उनके साथ होगा तो बर्दाश्त करने वाले तो आदमी है नहीं। मामला क्या है? दरअसल आपको पता होगा कि कोई भी जो अपराधी है या फिर जिस पर केस हो, अपराधी नहीं या फिर जिस पर केस हो, अगर वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट रूम के बाहर ही उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है। लेकिन मनीष कश्यप को हथकड़ी लगा के बिहार पुलिस कोर्ट रूम में ले जा रही थी और यही देख करके मनीष कश्यप का पारा गर्म हो गया कि अरे कोर्ट रूम के अंदर हथकड़ी लगा के किसी भी इंसान को बिहार पुलिस या कोई पुलिस नहीं ले जा सकती है तो क्यों ले जा रही है अंदर? बस मनीष कश्यप को चढ़ गया गुस्सा। जानवे करते हैं मनीष कश्यप का पारा कितना गर्म होता है। बस वो गुस्सा में आए और बस बोल दिया अपने वकील साहब को, देख रहे हैं इसको क्या कर रही है यही, इनको बोलिए खोलने के लिए, यह गलत है। क्योंकि मनीष कश्यप बर्दाश्त नहीं कर सकते चाहे कोई भी गलत किसी के साथ भी हो। वकील साहब से सुनिए, वकील साहब ही आपको बताएंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ था। तो आप मिले कि नहीं अभी तक मनीष कश्यप जैसे? बहुत बार मिला हूँ मैं, जब भी वो कोर्ट में उनकी पेशी होती है लगभग हम लोग साथ में ही रहते हैं। आपको उनका व्यक्तित्व कैसा लगा? देखिए व्यक्तित्व तो जैसे बहुत लोग मेरे से पहले भी पूछे हैं कि क्या वो डर गए हैं, क्या वो बदल गए हैं, तो मैं देखा हूँ कि बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसा वो पहले बोलते थे वैसे ही बोले। क्योंकि मेरे जब हम लोग कोर्ट में थे तो एक वाकया हुआ था कि जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पुलिस वाले थे, वो हथकड़ी लगा के कोर्ट रूम के अंदर लेके आए थे। तो वहीं पर कोर्ट रूम बोले कि ये तो गलत है, आप इनको मना करिए, बोले कि हथकड़ी खोलें। तो वो उसी अंदाज में वहाँ पर भी बोले। तो
इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो आज भी जेल के अंदर रह के, कोर्ट के अंदर रह के भी गलत नहीं देख रहे हैं। चलिए आते हैं अब दूसरे सबसे बड़ी खबर पर। मनीष कश्यप पर जो लगा एनएसए है और उनकी रिहाई को लेकर जो 2 बचे बेल है, उसके बाद ये काम करते हैं। अभी पहले मनीष कश्यप के समर्थक जिसने अपने दिल पर मनीष कश्यप का फोटो छपवा लिया, वो वाला वीडियो देख लेते हैं, फिर अंत में आपसे विदा लेते लेते आपको खुशखबरी सुना देंगे। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं मनीष कश्यप का एक समर्थक। वैसे तो मनीष कश्यप के समर्थक सभी पागल होते हैं और मैं भी एक पागल हूं। पागल इसलिए क्योंकि सभी के सभी मनीष कश्यप के प्यार में पागल हैं। तो मनीष कश्यप का वैसा ही एक पागल समर्थक जो उनके प्यार में पागल है, कर्जा लिया, दूसरा से उधार लिया और अपना सीना पर मनीष कश्यप का फोटो छपवा लिया। पूरी वीडियो आप डायरेक्ट वीडियो क्लिप देख लीजिए और उनको ही सुन लीजिए क्या कुछ पूरा हुआ। भावना आएगी कि मनीष कश्यप के लिए लोग क्यों ऐसा करते हैं। देखिए थोड़ा सा इस शर्ट को और हम चाहेंगे ओपन कीजिए, पूरा ओपन कीजिए, पूरा ओपन कीजिए ना। आप जो टैटू बनाए हैं इसका कितना खर्चा आया? 8,000 रुपये। 8,000 रुपया। आप किसान हैं या क्या हैं? हम किसान का बेटा हैं। किसान का बेटा है जी। और 8,000 रुपया कहाँ से मिला आपको? देखिए 8,000 रुपये हमें कर्ज लेना पड़ा और कर्ज लेके हमें बनवाना पड़ा क्योंकि आर्थिक अच्छा, किसान का बेटा है, बाबूजी नहीं बोले कि क्या फालतू काम कर रहा है, क्यों बना रहा है? उसको हम बताए कहाँ सर? किसी को नहीं बताया? नहीं, उसको यानी नहीं पहला इंटरव्यू आज इस चैनल पे दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दा को शायद सबसे ज्यादा आप लोग चाहते होंगे सुनना, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला नंबर जान लीजिए, मनीष कश्यप पर लगे एनएसए का अपडेट क्या है। हम बता देते हैं, फिर उसके बाद वकील साहब भी आपको बता देंगे एनएसए का अपडेट क्या है। दरअसल मनीष कश्यप के साथ जितने भी मीडिया वाले अरेस्ट हुए थे या जिन पर केस हुआ था, एफआईआर हुआ था, तमाम सभी मीडिया वालों को बेल मिल चुका है और तमाम जितने भी मीडिया वाले थे मनीष कश्यप को छोड़कर सभी आज आजाद घूम रहे हैं और सभी ऐश मौज काट रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को अभी तक बेल नहीं मिला है। 2 केसों में बचा हुआ है बेल मिलना। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को टारगेट किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मनीष कश्यप के वकील बोले हैं। और ये शायद बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा कि कौन इंसान है जो मनीष कश्यप को टारगेट करके चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मनीष कश्यप को जेल में बंद रख सके। मनीष कश्यप को 2 केस में बेल मिलना बाकी है। एक बेल में सुनवाई भी हो चुकी है, फैसला नहीं आया है, और दूसरा बेल के लिए पिटीशन डाला गया है, उसका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। अब आते हैं मनीष कश्यप के एनएसए को लेकर क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मदुरई कोर्ट, जो तमिलनाडु के जो कोर्ट मदुरई है, वो जो कोर्ट है ये तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को बोली थी कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है, और केंद्र सरकार को भी बोली थी कि जवाब दीजिए कि मनीष कश्यप पर जो आप एनएसए लगाए हैं तो ये अभी तक क्यों लगाए हैं। और आपको मैं बता दूं कि एनएसए 3 महीने पर एक्सटेंड होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर एनएसए लगा हुआ है तो 3 महीने लगा, फिर 3 महीने के बाद जवाब देना पड़ता है, तब फिर 3 महीने के लिए लगता है, फिर 3 महीने के लिए जवाब देना था तो फिर 3 महीने के लिए लगता है। तो अभी टोटल 8 महीना हो चुका है मनीष कश्यप पर एनएसए लगा हुआ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे 6 महीना पूरा हुआ था मनीष कश्यप पर लगा हुआ एनएसए का, तो कोर्ट जवाब मांगी थी कि 6 महीना हो गया, अब और क्यों आप चाह रहे हैं इसको एक्सटेंड करना। लेकिन आपको बता दूं कि जवाब मांगने के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार जो है जवाब नहीं दी थी। तो फिर एक डेट दे दिया गया था, कोर्ट बोला कि ठीक है अगला डेट को जवाब दीजिए। फिर उस डेट को जब सुनवाई होने को आया तो फिर जवाब नहीं मिला, और फिर जैसे ही एक डेट आया फिर जवाब नहीं मिला, और फिर एक डेट आया हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, फिर भी मनीष कश्यप पर लगे एनएसए का कोई जवाब तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार नहीं दी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मनीष कश्यप के वकील आपको बता देते हैं क्या पूरी कहानी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो वो आदमी है किसके बारे में कर, आप जान रहे होंगे किस तरीके से मनीष कश्यप को चाह रहा है कि जितना ज्यादा जेल में बंद रखा जा सके। खैर मनीष कश्यप के वकील से सुन लीजिए पूरा मामला क्या है। सर आप ये बताइए कि मनीष सर का जो ये प्रोसेस है तो और कितना टाइम लगेगा जेल से बाहर आने में? देखिए इनका अलग अलग स्टेट में केस है, जैसे बिहार में भी है और तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में एनएसए लगा हुआ है, एनएसए हर 3 महीने पे एक्सटेंड होता है। तो
तो अगर 6 महीना कंप्लीट हो चुका, अगर इसके बाद अगर एक्सटेंड नहीं होता है और बिहार में सारे केसेस में बेल मिल जाते हैं तो हो सकता है कि 1 महीना में वो बाहर आ जाएंगे। जी, तो ये जो जितने भी अभी तक तमिलनाडु के जो केस का आपने सॉल्व किया है, तो उसमें आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? देखिए मैं मेन पटना में मैं देखता हूँ केस, और तमिलनाडु में दूसरे एडवोकेट हैं। जी, तो आपको भी बिहार वाले में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इस केस में और भी बहुत सारे मीडिया थे, सबको बेल मिल गया। इनको आप कह सकते हैं इनको टारगेट किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जेल में रहें। उधर एनएसए एक्सटेंड किया जा रहा है, तो बस यही दिक्कत आ रहा है। इसके अलावा जितने भी और भी एक्यूज थे उनको बेल मिल चुका है इस केस में। तो आपने इस केस के बारे में डिटेल में स्टडी करी होगी, तो आपको तो ये भी समझ में आया होगा कि ये उन पर इतने आरोप क्यों लगाए जा रहे थे। देखिए अब आरोप लगाना उनके हाथ में है, वो चाहे कितना भी केस करा सकते। जैसे एक ही मैटर में 4 बार केस हुआ है, ये लगभग लाखों लोग शेयर किए थे उस वीडियो को, लेकिन टारगेट बस एक आदमी को किया जा रहा है। कब तक निकल जाएंगे सर? फिर से वही सवाल। सब कुछ डिपेंड करता है एनएसए पे। एनएसए एक्सटेंड नहीं होगा तो एनएसए हटते ही वो मतलब एनएसए पे बोल रहे हैं बिहार की जनता, बिहार की माएँ अभी मनीष जी का इंतजार कर रही है, ऐसे कैसे बोले? जवाब दे दीजिए कुछ। देखिए इसमें हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम कोर्ट में अगर पेश होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएँ। तो कुछ डेट्स पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, कुछ डेट पे डेट एक्सटेंड हो जाता है। तो सब कुछ न्यायालय के हाथ में। न्यायालय जिस दिन चाहेगी वो बाहर आ जाएंगे, तो अब उसमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। तो अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है आगे की? आप बताएंगे कुछ कि एनएसए पे अभी कैसे आप उसका रिस्पांस देने वाले, पलटवार कुछ समथिंग? देखिए वहाँ से एनएसए लगा है तमिलनाडु में, वहाँ पे कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है कि क्यों और एक्सटेंड किया जाए इसको, और क्यों एनएसए लगाया गया। तो उसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। 2-3 डेट एक्सटेंड हो गया है। तो अब वही है कि अगर उनका जवाब आएगा, सफिशिएंट लगेगा तो एक्सटेंड होगा, नहीं सफिशिएंट लगेगा कि एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत है तो फिर एनएसए हट जाएगा। चलिए, अगर लगता है आपको कि मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम है और जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है वो गलत है, तो कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है यूट्यूब द्वारा कि आप अपना राय विचार दे दीजिएगा, दे दीजिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं हम आजकल, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने पर हमको मेरे मुंह से गाली उली निकल जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं गाली गलौज करना, क्योंकि सभी लोग को गाली गलौज पसंद नहीं है। बस आज के लिए इतना ही था। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।